हाँ, हम रिकॉर्डिंग सबमिट। मैंने ऑन कर ली है। तो बस कुछ डेटा के पांडास के फंक्शन ही कर पाएंगे, अब तो टाइम भी कम ही बचा हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है, उसके अंदर एक पुरानी फाइल यूज की है। स्क्रीन विजिबल नहीं आती। अब देखो। लोड हो रही है सर अब। नाउ विजिबल। ठीक है, तो DF5 बनाया है, उसके अंदर डेटा फ्रेम ये वाला डेटा है, वही पुराना ही डेटा चल रहा है, एक ही फाइल है मेरे पास। एक फंक्शन होता है df5.describe। ये क्या करेगा, आपको इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको दे देगा। कैसे? देखो, df5.describe किया, काउंट कितना है, अमाउंट का इतना है, सैलरी का इतना है, सैलरी न्यू इतना है, मीन दे दिया उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, मिनिमम दे दिया, अमाउंट का मिनिमम क्या है, सैलरी का मिनिमम क्या है, 25% कितना है, ये सारी चीजें फंक्शन है इसमें बना बनाया है, ये सारी चीजें दे देता है। एक ही बारी में अगर जैसे किसी को यूज करना हो तो कर सकता है। एक फंक्शन होता है मेमोरी यूसेज, जैसे हम डेटा फ्रेम पे काम करते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो बहुत बहुत बड़े होते हैं डेटाबेस। तो उस डेटा को जैसे आपको फास्ट करना है, आपका डेटा बहुत हैवी हो रहा है, तो पहले तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉलम कितने किलोबाइट्स यूज कर रहा है। इंडेक्स वाला कॉलम है 128। एक मिनट होल्ड करना। हेलो। हाँ, बोल। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ। और अच्छा, आ रहा हूँ, अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे। हाँ जी, तो मेमोरी यूसेज ऐसे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप CSV को इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है स्क्वीज का। अब ये तो छोटी फाइल है, डेटा फ्रेम 5 छोटी फाइल है, बड़ी फाइल होगी तो आपका ये मेमोरी यूसेज में डेटा जाएगा, उसको ये थोड़ा सा कम कर देगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं इस पे। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डेटा कम है, अदरवाइज ये डेटा मतलब जो मेमोरी यूसेज है वो कम कर देता है। अब थोड़ा सा हमें मेमोरी बचाने के लिए हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, एक इसमें हम कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जेंडर होता है ना, हर कॉलम में जेंडर लिखा आ रहा है। जेंडर में क्या दो ही चीजें आएंगी, तीन मैक्सिमम तीन चीजें आ सकती है, मेल फीमेल या अनस्पेसिफाइड। अदरवाइज वैसे तो दो ही लेते हैं। या फिर जैसे अकाउंट टाइप है, चेक इन इस तरीके से आ रहा है, ओपन बाय या ब्रांच है, चार तरह की ब्रांच हो सकती है इसमें। कस्टमर है, न्यू या एग्जिस्टिंग हो सकता है। तो इस तरह की जो फील्ड्स है ना, उसको आप कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैटेगरी में कन्वर्ट करने से क्या होगा, इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। DF5 हम यहाँ पे किसको करने वाले हैं, कस्टमर को करने वाले हैं। कस्टमर डॉट एज टाइप मैंने बताया था, कई बार हम इसको डेटा टाइप भी कन्वर्ट करते हैं इसमें।
हाँ, एस टाइप डेटा टाइप चेंज करने के लिए तो करते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से एक तरीके से ये भी एक डेटा टाइप ही है। उसको हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं। df5 कस्टमर इक्वल टू df5 कस्टमर डॉट एज टाइप कैटेगरी। ROTY है ना? हाँ यार, मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेलिंग अलग। ये मेमोरी को हम इसलिए कर रहे हैं ना, जैसे मान लो जहाँ पे बहुत सारा डेटा है तेरा, जहाँ पे हमें मतलब थोड़ा फ्री स्पेस रहे या फाइल की साइज कम करने के लिए, जो जैसे रॉ डेटा ला लो उसका साइज कम ले, स्पेस कम ले, उसके लिए कर रहे हैं। जैसे हाँ कहीं पे हमने डबल कर रखा है, मान लो डबल या फ्लोट कर रखा है, और वहां पे हमारा इंट या वैल्यू करने से काम चल जाए तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दे, नहीं? नहीं, कैटेगरी हम बना रहे हैं, कैटेगरी हम इसलिए बना रहे हैं, जैसे कस्टमर वाला कॉलम है, इसके अंदर दो ही कैटेगरी आ सकती है, न्यू या एग्जिस्टिंग। हाँ। जैसे आप एक टेबल बनाते हो, कस्टमर वो सॉरी सिटी और स्टेट की एक टेबल बना देते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो आप, जब आप दूसरी टेबल बनाते हो, मान लो कस्टमर की एक टेबल बना रहे हो, उसके अंदर कस्टमर की सिटी लेने की बजाय उस सिटी की आईडी ले लेते हो। ओके। तो उससे क्या होता है, उस टेबल का, कस्टमर वाली टेबल का स्पेस बचता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू जाएगी। अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू सेव करेंगे तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा, उससे अच्छा है न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करके जॉइन लगा लो। तो इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, उसको एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कैटेगरी कस्टमर की जो है कैटेगरी बन गई, कस्टमर ही है ना। हाँ, अब इस कैटेगरी में एक तरीके से इसने कहीं पे स्टोर कर लिया कस्टमर को, जिसके अंदर पर ये तेरा अब करने के बाद क्या दे रहा है? पहले कस्टमर का आई थिंक 80 या 90 दे रहा था, 134 दे रहे थे, तो ज्यादा नहीं हो गई? ये ज़्यादा हो गई है, लेकिन डेटा बड़ा होगा तो उस पर ट्राई मारना, कम आएगा। पर उसके लिए तो स्क्वीज यूज करना पड़ेगा ना आपको। क्या यूज़ करना पड़ेगा? वो स्क्यूज जो आपने ऊपर लगाया था, स्क्यूज क्या है वो? हाँ, स्क्वीज फाइल इंपोर्ट करते वक्त है, वो अलग चीज़ है। वो भी फाइल को सेव, मतलब फाइल का जो साइज़ है उसको सेव करने में काम आएगा। अच्छा, ये सिर्फ फाइल को रीड करते सेव करते टाइम पे यूज होएगा बस? हाँ, इंपोर्ट करते वक्त, मतलब ओके। जितना स्पेस आप यहाँ से बचा सकते हो यहाँ से बचा सकते हो। उसके बाद जब इसको कैटेगरी में आप कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ से स्पेस बचा सकते हो। एक बार वो ट्राई तो करते हैं, इसको मतलब जब भी इंपोर्ट करें हमेशा यूज कर सकते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा डेटा हो? कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बेटर ही रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल सेम रहेगा, कर सकते हैं। एजेंट वाला तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उसके बाद मैंने फंक्शन बताया था df5 वैल्यू काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, हम गलत लिख रहे थे, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। तो यहाँ पे किस तरीके से दे रहा है, सारी रो का एक काउंट भेजा, मतलब पूरी रो जो है, पूरी रो यूनिक है, अगर डुप्लीकेट होती तो काउंट यहाँ पे मल्टीपल हो जाता। तो ये किस पे काम कर रहा है, पूरे पूरे डेटा फ्रेम पे। इसके बाद अगर आप इसी कॉलम पे काम करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, df5 एजेंट डॉट वैल्यू काउंट। मैंने बताया था ना, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आएगी, जब आपके कॉलम नेम के अंदर यहाँ पे स्पेस आ जाएगा कहीं पे। अभी स्पेस नहीं है तो सारे कॉलम आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो डॉट लगा के।
लेकिन जहाँ पर भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर आएगा तो उस केस में आपको ये ऐसे ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो मतलब दोनों का सेम ही है, बस फर्क वहीं पे आएगा जहाँ पे आपको ऐसे एक्सेस करना बेसिक से जहाँ पे भी आपका अगर हेडर में स्पेस है या कुछ और है तो अब वहां पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट है वो डबल कॉलम में लिखना पड़ेगा जिससे कि उसको एक ही समझे। हाँ, तो इसने एजेंट वाइज काउंट दे दिया, वैल्यू काउंट मेथड। आप पूरे पूरे डेटा फ्रेम पे लगा सकते हो, पर्टिकुलर कॉलम पे लगा सकते हो, या मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हो। जैसे कि मुझे देखना है एजेंट का, और किसका देखना है, अभिषेक कुमार जिसकी सैलरी 100 है, ऐसे 4 हैं। अशोक कुमार जिनकी सैलरी 100 है, ऐसे 2 हैं। ऐसे आप ग्रुप बाय भी लगा सकते हो, जैसे कि एजेंट वाइज मेरे को सैलरी का काउंट देखना है, सॉरी सम देखना है। तो df5 डॉट एजेंट, सॉरी df5 एजेंट डॉट ग्रुप बाय इक्वल टू, किस बेसिस पे बाय करना है, अभी एजेंट के बेसिस पे बाय करना है, AGENT एजेंट के बेसिस पे बाय करना है। डॉट सैलरी अंडरस्कोर न्यू डॉट सम। क्या एरर दिया इसने, एजेंट डॉट ग्रुप बाय, क्या गड़बड़ है, एजेंट तो ठीक तो है एजेंट। अच्छा, नहीं, एक पर्टिकुलर कॉलम पे ग्रुप बाय कैसे लगाओगे, एक ही कॉलम पे ग्रुप बाय कैसे लगेगा, ग्रुप बाय के लिए एक से ज्यादा कॉलम होने चाहिए ना। तो इसलिए पूरे डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाय लगाते हैं, पूरे डेटा फ्रेम पे डॉट ग्रुप बाय बाय एजेंट डॉट सैलरी न्यू का सम दे दो हमें, तो वो उसने सम दे दिया। यार एक से ज्यादा ही तो है, आप ग्रुप बाय एजेंट करो सैलरी का सम ला रहे हो ना, तो दो हो गए ना आपके पास। जब मैंने ये लिखा हुआ था तो एक से ज्यादा कहाँ हो गए, एक ही तो हुआ। एक ही कॉलम पे ग्रुप बाय कैसे लगा रहे हो, सारी चीजें कैसे कर लोगे, आपके पास एक क्वेरी है, उस क्वेरी के अंदर एक ही कॉलम है, उसके अंदर आप ग्रुप बाय कैसे लगा लोगे। नहीं उसमें तो ग्रुप बाय कोई काम ही नहीं है। बस तो इसीलिए यहाँ पे एक गलत थी, तो पूरे डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाय लगेगा, बेसिस किसके लगेगा वो आपको यहाँ पे देना है। तो पूरा डेटा फ्रेम लिया मैंने, डेटा फ्रेम 5 डॉट ग्रुप बाय बाय बेसिस ऑफ एजेंट, और एजेंट के बेसिस पे मुझे क्या चाहिए, सैलरी का सम चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप काउंट ले सकते हो, ऐसे ही आप मीन ले सकते हो। ऐसे ही आप, जैसे उसमें आ रहा था एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ले सकते हो। और क्या क्या हो सकते हैं, मैक्स, मैक्स उठा सकते हो, मिन उठा सकते हो, इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हो। सम, काउंट, मैक्स, मिन, और क्या था, एसटीडी, कॉमा, और क्या था, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एसटीडी।
दूसरा होता है वैल्यू को शॉर्ट करना, ये मैंने बताया हुआ है। मेरे को नहीं ध्यान यार। डेटा फ्रेम पे कई बार हमें वैल्यू शॉर्ट करनी पड़ती है, जैसे अभी तो कुछ काम नहीं भी होगा शॉर्ट का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आगे एक फंक्शन आएगा, उस केस में आपको वैल्यू शॉर्ट करके काम करना पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे वही है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो करते हैं, ये अलग चीज। वही है बाय इक्वल किस बेसिस पे करना है, मान लो एजेंट के बेसिस पे करना है, कोमा हाँ, ये तो फिर काम की चीज है। सारे ए वाले ऊपर आ गए। यार एक बात बता, इसमें तो हेडर में कोई नेम भी नहीं, तो भी बाई के बाद हम इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रहे हैं? क्या? ये ऑर्डर बाय, ये ग्रुप बाय में हम हाँ हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में फील्ड का नाम लिख रहे हैं, जैसे एजेंट हो गया या कंपनी हो गया, जो भी चीज है। हाँ, सिंगल में क्यों लिख रहे हैं इसको? डबल में दे दो उसको, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं नहीं, वो तो सिंगल डबल एक ही बात होगी। हाँ, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि कि मैं मान कह लो रहा हूँ तुम इसको विदाउट कॉमा के नहीं लिख सकते क्या? नहीं, विदाउट कोमा के कैसे लिखोगे? ये df5 के अंदर की वैल्यूज है, तो एक तरीके से ये स्ट्रिंग वैल्यूज हो गई इसके अंदर की, उसको कैसे पता है कि हाँ, वही मैं समझना चाह रहा था कॉन्सेप्ट। अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे इक्वल टू 10 कर रहे हो, हाँ, या तो ये क्लियर है। इक्वल टू रवि कुमार कर रहे हो, तो आप ए को ही तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ए के अंदर की वैल्यू को थोड़ी यूज कर सकते हो बिना डबल कोट्स के। नहीं। बस तो यही तो है यहाँ पे चीज, इसमें तो पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। हम df5 के अंदर के कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, तो डबल कोट्स तो देना ही पड़ेगा ना, ओके। डबल या सिंगल जो भी देना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप df5 को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हमने कहीं डबल कोट्स दिया ही नहीं है। हाँ, उसको तो ठीक। अब देखो ये बाय एजेंट है, लेकिन हमने इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लगाया है, तो आप इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हो, जैसे कि ए एस सी इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे दूंगा ट्रू, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉल्स देते हैं। ए एस सी कुछ नहीं होता, उसमें पूरा लिखना पड़ेगा ए एस सी एन डी आई एन जी, तो ये उसका अपोजिट हो गया। आप यहाँ पे एक कॉलम, दो कॉलम, मल्टीपल कॉलम, सब तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल कॉलम जब पास करने होते हैं तो पता है ना आपको, यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी, बिना लिस्ट के वो काम नहीं करेगा। तो एजेंट और सैलरी न्यू के बेसिस पे शॉर्टिंग करानी है। अब ये देखो एजेंट डिसेंडिंग हो रहा है, वरुण कुमार 200, देन प्रवीण कुमार 200, उसके बाद नीचे सब 100 वाले, या इस कॉलम पे करके देखते हैं। थ्री, अच्छा एक ही बात है लगभग, नहीं यहाँ पे अलग अलग है। तो वरुण कुमार की जो डिसेंडिंग केस में हाईएस्ट सैलरी है 3171 है, प्रवीण कुमार की 12,438, अशोक कुमार की देखें तो ये हाईएस्ट है, उसके बाद लोएस्ट है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे काम करता है। इसमें एक पैरामीटर होता है इन प्लेस, अगर इन प्लेस आप ट्रू फॉल्स कर दोगे तो वो सेव कर लेगा इसमें। एक चीज बताना, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लगाने हो, तब क्या दो बार लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? दोनों कैसे लगाने होंगे, एक ही चीज तो लगा सकते हो। नहीं नहीं, मतलब एक चीज असेंडिंग हो, दूसरी चीज डिसेंडिंग हो, चाहे। अच्छा, ओके, उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय इक्वल टू एजेंट सैलरी, और आई थिंक यहाँ पे आपको पास करना कहने पड़ेगा। का मतलब जैसे नाम आपने असेंडिंग में ले लिया, पर सैलरी आए, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले केस के लिए वो ले लेगा असेंडिंग, दूसरे वाले के लिए ले दूसरे लेगा के लिए लेगा फॉल्स, ले डिसेंडिंग। लिया तो मतलब डिसेंडिंग या कुछ नहीं। हाँ, डिसेंडिंग लेगा ना, हाँ। असेंडिंग एंड ग्रुप फॉल्स कर दिया तो डिसेंडिंग हो गया, तो दोनों कॉलम के ओके। बेसिस पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, बढ़िया भाई।
आगे चलते हैं। कई बार ना हम कॉलम इंसर्ट करना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, जब हम नया कॉलम बनाते हैं ना, तो या तो अगर पहले से नाम अवेलेबल है तो उसको रिप्लेस कर देगा, या फिर एक अंडरस्कोर बन करके हम बनाएंगे तो हमेशा लास्ट में बनाएगा कॉलम। लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कॉलम चाहिए, जैसे कि एजेंट के बाद ही मेरे को कॉलम चाहिए, तो आप कॉलम इसमें इंसर्ट करा सकते हो। तो df5 डॉट इंसर्ट, जैसे कि सेकंड में चाहिए तो 2 कॉमा, कॉलम का नाम दे दो, कॉलम का नाम दे दिया एजेंट न्यू, कॉमा कोई एक वैल्यू दे दो, वैल्यू मैंने पास कर दी इसमें, यही वाली वैल्यू पास कर देते हैं, df5, देखते हैं क्या df5 एजेंट। इसको ना पहले दूसरे तरीके से, मतलब ये चीज तो समझ रहे हो या दूसरे तरीके से बताऊं? समझ गया ये। समझ गए? हाँ, आप इंडेक्स 2 पे दे रहे हो कि आपने न्यू बना दिया, सेकंड में एजेंट के बाद कॉलम बन के आ जाएगा आपका एजेंट न्यू करके। हाँ हाँ, बन गया, बन के ही नहीं आया। इसमें प्लेस होता ही नहीं। df5 डॉट इंसर्ट किया 2 पे एजेंट अंडरस्कोर न्यू, और कोमा df5 का एजेंट वाले कॉलम की वैल्यू पास करी है। अच्छा, 3 से बन के तो आया, ध्यान दिया, 2 पे बन के आया क्योंकि कॉलम हमेशा मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम यहाँ पे 1 से कर सकते हैं। 1 से करते तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो 2 पे करा है तो ये यहाँ पे आ गया 0 1 और 2। कर दे एक और बार एग्जीक्यूट। दोबारा में एक और ऐड हो जाएगा ना। अच्छा। कैन नॉट इंसर्ट एजेंट न्यू ऑलरेडी एक्सेस। सेम नाम से है तो मतलब एरर दे देगा इसका मतलब। हाँ, सेम नाम से यहाँ से आप इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सेम नाम से वहाँ पे बनाते हो, जैसे कि हमने बनाया था df5 एजेंट इक्वल टू करके यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब इसकी वैल्यू जो नई वैल्यू आएगी उसको वापस से असाइन कर देगा इसको। लेकिन अगर आप इंसर्ट करोगे सेम नाम से तो इंसर्ट, तो हम और डिलीट इसमें, कर सकते हैं ना? हाँ डिलीट कर सकते हैं ना हम इसमें, कॉलम जैसे बनाया है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, डिलीट भी कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये जस्ट चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 तरीके से डिलीट हो सकती है, तो ये एक बार में ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि डेल करके ना कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी चीज़ डिलीट कर सकते हो। जैसे हमने डिलीट मैसेज किया था ना, ऐसे करके किया था, देखो डिलीट हो भी गया। यही चीज यूज की थी हमने डिलीट मैसेज करने के लिए, तो डिलीट के बाद जो भी लिखोगे वो डिलीट हो जाएगा। df5 लिख दूंगा, एजेंट हटा दूंगा तो पूरा df5। अब अगर मैं दोबारा से इंसर्ट चलाऊं तो अब दोबारा से इंसर्ट चल जाएगा, तो ये 1 पे आ गया एजेंट। उसके बाद एक फंक्शन होता है इस इन फंक्शन बताया था मैंने। नहीं सर। एजिन नाम से ऐसा लग रहा है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में कोई चीज सर्च करनी हो या उसको फिर रिप्लेस करना हो चाहे कुछ हो। इस इन का मतलब है हमें चेक करना है कि क्या एजेंट के अंदर वरुण कुमार है। ये क्या हो गया, ओनली लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू बी पास टू, ये पास लिस्ट नहीं। ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, समझ आया?
हम इसमें लिस्ट पास कर सकते हैं, तो मुझे लिस्ट में कन्वर्ट, तो ये वरुण कुमार है इसके अंदर, इसी तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ वो एरर कैसे समझ में है आपको भाई, एक बार बताएगा? बता रहा हूँ। तो ये दोनों इसके अंदर अवेलेबल है, तो इजीली के थ्रू चेक कर सकते हैं। Only list like objects are allowed to be passed to is in, जो passed है इसमें ओके साफ ओके, साफ लिखा तो है। हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा फिर। इज इन से हम मतलब हमें चेक करने के लिए मल्टीपल चीजें चेक करनी होती है। मान लो इस तरीके से ज्वाइन है कुछ, आपके पास एक डेटा फ्रेम इतना पड़ा हुआ है, उस डेटा फ्रेम में कुछ वैल्यूज है, तो उन वैल्यूज को जैसे कि मैं चेक करूं यहाँ पे, अगर मैं डेटा फ्रेम बनाऊं df5 इक्वल टू df5 का एजेंट डॉट हेड, df5 की जगह यहाँ पे df6, ये df6 आ गया मेरे पास। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे df6 का एजेंट के, क्या df5 के एजेंट के कॉलम के अंदर df6 के एजेंट वाली अवेलेबल है? ये क्या कह रहा है, एजेंट कुछ गलत किया है। अच्छा, ये खुद ही एक लिस्ट बनेगी, तो यहाँ सीधे df6 पास कर दो। तो ये तो सारे ही आ गए, मतलब सारे ही अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम दूसरे डेटा फ्रेम से चेक करा सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर कॉलम भी हो सकता है, और या फिर पूरा पूरा डेटा फ्रेम नहीं, लिस्ट पास हो गया। जैसे कई बार हमें क्वेरी, आपका डेटा आ गया, आपने मंथ ईयर क्वेरी से अलग किया हुआ है, आपका डेटा यहाँ पे आने के बाद आप चेक करना चाहते हो यार ईयर जो है ना, ईयर में 2019 लेना है और 2021 लेना है, 20 और 22 नहीं लेना, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि 2019 और 2021 होना चाहिए। हाँ, एक अजय ने पूछा था कि लोग और आई लोग में क्या फर्क होता है। हेलो, देख रहा किसी को? मतलब मैं भी क्लास ले रहा हूँ, किसी को भेज रहा तो अभी चाहिए एकदम, चल तो ला। मेरे को ना कुछ काम आ गया, एक्चुअली जाना पड़ेगा, टाइम भी तो बहुत हो गया। लास्ट चीज करते हैं लॉग और आई लॉग। देखो लॉग क्या होता है, लॉग को लोकेटर भी बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो लोकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो काम इस तरीके से करता है। लॉग मतलब होता है सिलेक्शन बाय लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं, 0 1 2, ये जो इंडेक्स लेबल्स हैं, जो कॉलम देते हैं, ये लेबल्स हैं, राइट। दूसरा होता है आई लॉग। आई लॉग मतलब इंडेक्स लोकेटर, तो सेलेक्ट बाय पोजीशन। पोजीशन मतलब यहाँ पे इंडेक्स तो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल, अगर अपना इंडेक्स होता तब हम उसको लॉग से फाइंड करते हैं, लेकिन ये वाला आई लॉग में सिंपल केसेस में चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम, जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स किया, आ गया था 2 क्या है इसमें, इंडेक्स है, कहाँ पे दिया था,
यहाँ पे इंसर्ट, तो ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पे आपको एक्सेस करने हैं कॉलम या रोज या फिर लेबल्स के बेसिस पे, बस यही फर्क है लॉक और आईलॉक। ऊपर देखते हैं DF5। थोड़ा नहीं आया समझ में, एक बार अच्छी दोबारा बताएं। लॉक का मतलब हो गया लोकेटर, समझ रहे हो? हाँ तो जहाँ पे लॉक है लेबल्स के थ्रू डेटा को सर्च करोगे, सर्च ओके। करोगे या करोगे। जहाँ पे आईलॉक लगेगा, आईलॉक में आप इंडेक्स के बेसिस पे डेटा करोगे। नहीं कैसे? आई लॉक में ऐसा नहीं कि दोनों के बेसिस पे आपका जैसे 0 1 2 3 सीरीज हो गई और ऊपर का लेबल हो गया दोनों की तरफ, जैसे कि कहने का मतलब आई लॉक कहीं आई थिंक इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते क्या? नहीं, कोई एक एग्जांपल देख के बता दे भाई। बता रहा हूँ, मैं तो उसके बारे में बताया पहले। हाँ हाँ। मैंने कहा DF5.log 3,5 ये मुझे लेबल से सर्च करना है, तो मैं लेबल से इंडेक्स से सर्च करूँ। ये क्या कह रहा है कि एरर 5 की कोई 5 नेविगेशन, तो ये समझ आया क्यों लिखा उसने। ये की जगह अगर मैं एजेंट पास करूँगा तो ये काम कर जाएगा। आगे 3 नंबर का तीसरी रो का एजेंट होगा, एजेंट नहीं पर भी होगा। मतलब यहाँ पे भी 0 से ले रहा है मतलब। इसी तरीके से आप मल्टीपल भी कर सकते हो। मुझे थर्ड कॉलम का एजेंट चाहिए और एजेंट अंडरस्कोर न्यू चाहिए, तो आपको पता है टाइप करोगे तो इसको पास करना है एजेंट प्रवीण कुमार एजेंट। तो ये तो लॉग हो गया, लॉग समझ में आ गया। हाँ अब बात करते हैं आई लॉग की। मैंने कहा उसको लोकेशन 3 यानी रो 3 चाहिए और कॉलम 2 चाहिए। वो कॉलम कौन सा है मेरा 0 1 2। चेकिंग आ गया अकाउंट टाइप ऐसे 2 4 5। मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए हर रो का, तो ये डिफरेंस है हम लोग में दोनों केसेस में आपकी इंडेक्स तो मतलब कहने का मतलब दोनों केस में वो 0 से काउंट करेगा। काउंट वो 0 से करता है। हाँ आपको लोकेशन पास करनी है इंडेक्स के बेसिस, भले यहाँ पे नाम समझ गया। आई लॉक में आपने वो 2 3 दे दिया, आपको नाम नहीं देना, वो कम नाम में हाँ, कुछ भी। यहाँ पे मेरा एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए न्यूमेरिक पास कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने अपना इंडेक्स दिया होता तो मुझे यहाँ पे जैसे नेम पास जो भी मैंने दिया ABCXY। नहीं मेरे ख्याल से इंडेक्स तो या न्यूमेरिक नंबर ही सही रहता, चाहे वो अपना तो या बाय डिफॉल्ट हो। नहीं तो अपना भी बना सकते हैं ना, जैसे वोटर आईडी यूज करते हैं आप उसको इंडेक्स बनेगा। अच्छा आप कह रहे हो जैसे कि समझ गया। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, वो कोई वो नहीं। ठीक है। ओके भाई।